हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, अगर हम एंजाइटी को खत्म करना चाहते हैं, अगर हम एंजाइटी को पूरी तरह से हटाना चाहते हैं, तो हमें एंजाइटी के कारणों को खत्म करना पड़ेगा। और जब तक एंजाइटी के कारण, एंजाइटी की रूट जो है, जड़ जो है, एंजाइटी का जो बीज है जो हमारे भीतर है, जब तक वो बीज खत्म नहीं होगा तब तक हम इस एंजाइटी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि सर, हम एंजाइटी से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन ये जो एंजाइटी का जो रूट है, एंजाइटी का जो बीज है, इसको हम कैसे खत्म करें? क्योंकि हम अपनी तरफ से खत्म करने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। तो दोस्तों, हम अगर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी बाहर नहीं निकल पा रहे, तो इसका मतलब हम एंजाइटी की जो जड़ है उस तक पहुंच नहीं पा रहे, क्योंकि हम जिसको खत्म कर रहे हैं वो एक्चुअल में एंजाइटी की जड़ है नहीं। तो हम एंजाइटी की जड़ को कैसे खत्म करें? उसके लिए एंजाइटी की जड़ को, एंजाइटी के बीज को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम एंजाइटी की जो जड़ है, एंजाइटी के जो कारण है, उनको हम कैसे पहचानें, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, ये बात तय है कि जो एंजाइटी है वो किन कारणों से होती है। एंजाइटी हमेशा काल्पनिक कारणों से होती है। अगर हमारी समस्या काल्पनिक है तो इसका मतलब वो एंजाइटी क्रिएट कर रही है। तो सर, हम कैसे पहचाने कि कोई भी समस्या काल्पनिक है या कोई भी समस्या वास्तविक है? अगर हमने इन दोनों के अंतर करना सीख लिया ना दोस्तों, तो हम अपनी एंजाइटी से भी बाहर निकलना सीख लेंगे। अच्छा, इन दोनों के अंतर हम किस तरह से करें? इसी के अंतर की जो समझ है, उस समझ के लिए ही अपन किसकी प्रैक्टिस करते हैं? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी की प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं आपको यही अंतर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत अच्छे समझना कि कोई भी समस्या काल्पनिक है या समस्या जो है वो वास्तविक है। कैसे हम पता कर लें कि समस्या काल्पनिक है या समस्या वास्तविक है? अगर हम ये पहचानने में कामयाब हो गए तो हम एंजाइटी के कारणों को भी पहचानने में कामयाब हो जाएंगे। हम जान पाएंगे कि मेरे दिमाग में जो चल रहा है ना, ये वास्तविक है या ये काल्पनिक है। और जितना हमारी इस चीज के प्रति अवेयरनेस बढ़ती है, जितनी हमारी जागरूकता बढ़ती है ना, उतना ही हमारा इससे डिटैचमेंट होता है। और जितना डिटैचमेंट होता है उतना ही हम नॉर्मलिटी महसूस करते हैं, उतना ही हम बेहतरी महसूस करते हैं। तो दोस्तों, जो काल्पनिक समस्या है उसमें सबसे पहला जो अंतर का जो दोनों में पॉइंट है वो तो बहुत सिंपल सा है कि काल्पनिक समस्या वो काल्पनिक होती है और जो वास्तविक समस्या है वो वास्तव में होती है। पहला अंतर तो बहुत सिंपल सा है। अच्छा, जो काल्पनिक समस्या है ना, अब कोई भी समस्या है तो दिमाग का काम क्या है? दिमाग का काम है सॉल्यूशंस निकालना। सॉल्यूशंस निकालने के लिए दिमाग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। तो यहां पर काल्पनिक समस्या है तो दिमाग उसका सॉल्यूशन निकालने की भी कोशिश करेगा, और वास्तविक समस्या है तो दिमाग उसका सॉल्यूशन निकालने की भी पूरी कोशिश करेगा। अब यहां पर दिमाग जब काल्पनिक समस्या का सॉल्यूशन निकालता है, दिमाग जब काल्पनिक समस्या का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है, अब चूंकि समस्या काल्पनिक है, मतलब काल्पनिक का मतलब एक्चुअल में नहीं है, तो रियल में कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। तो यहां पर काल्पनिक समस्या का कोई सॉल्यूशन नहीं आता। और जबकि अगर समस्या वास्तव में है, रियल में कोई प्रॉब्लम है, मतलब रियल में कोई परिस्थिति है, तो उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग आपके भीतर स्किल पैदा होती है। स्किल पैदा होती है तो उसका सॉल्यूशन भी निकलता है। तो वास्तविक समस्या का सॉल्यूशन निकलता है। अब यहां पर एक चीज बहुत अच्छे समझना कि जब काल्पनिक समस्या का सॉल्यूशन नहीं निकलता, अब कोई भी चीज का अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता तो दोस्तों हमारा जो ईगो होता है वो हर्ट हो जाता है। अब ईगो हर्ट होता है तो वो कहता है कि ऐसा कैसे सॉल्यूशन नहीं निकला, मैं इसका सॉल्यूशन निकाल के छोड़ूंगा। तो दिमाग है उसके सॉल्यूशन को निकालने की और ज्यादा कोशिश करता है। तो सॉल्यूशन को
निकालने की और कोशिश करता है, तो जब सॉल्यूशन निकालने की और कोशिश करता, ओवर कोशिश होती है और सॉल्यूशन नहीं निकलता, क्योंकि समस्या क्या है, काल्पनिक है, समस्या है ही नहीं भाई, इस कमरे के अंदर कोई है ही नहीं, फिर भी ढूंढने की कोशिश हो रही है, तो मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। पर हमने जिद ठान रखी कि नहीं, मैं ढूंढ के छोड़ूंगा, ढूंढ के छोड़ूंगा, तो दिमाग लगातार चलता रहेगा, तो यहां पर सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, दिमाग लगातार चल रहा है, तो इसके कारण से ओवर थिंकिंग पैदा होती है। यहां पर क्या पैदा होती है, ओवर थिंकिंग पैदा होती है जब समस्या काल्पनिक हो। तो अगर आपको ओवर थिंकिंग हो रही है ना, अगर सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, इसका मतलब समस्या जो है वो क्या है, काल्पनिक है। लेकिन यहां पर जब सॉल्यूशन निकलता है तो हमारा जो मन है वो शांत होता है, हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स होता है, माइंड है वो शांत होता है। अब यहां पर जब सॉल्यूशन नहीं निकलता, दिमाग ओवर थिंकिंग में जाता है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सॉल्यूशन निकालें, लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, तो यहां पर इंसान बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील करता है। बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील करता है, असहाय महसूस होता है। लेकिन इधर जब समस्या वास्तविक है, उसका सॉल्यूशन निकलता है, मन शांत होता है, तो कोई भी चीज जब आप एक्वायर कर लेते हो, सॉल्यूशन निकाल लेते हो, जैसे आप 10th है और 10th को आपने पास कर लिया, तो आपके अंदर क्या आ गई, 10th की ताकत आ गई। तो यहां पर जो सॉल्यूशन निकलता है, मन शांत होता है, तो यहां पर मन में ताकत महसूस होती है। मतलब अगर आप रियल प्रॉब्लम को डील कर रहे हो ना, तो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको ताकत मिलेगी। लेकिन अगर आप इमेजिनरी प्रॉब्लम को डील कर रहे हो, तो आपको क्या मिलती है, हेल्पलेसनेस मिलती है। यही जो हेल्पलेसनेस है, ये हेल्पलेसनेस हमारे अंदर क्या पैदा करती है, एंजाइटी पैदा करती है। यही जो हेल्पलेसनेस है वो हमारे अंदर क्या पैदा करती है, एंजाइटी पैदा करती है, पैनिक पैदा करती है। लेकिन इधर जब आप वास्तविक प्रॉब्लम को डील कर रहे हो, वास्तविक समस्या को डील कर रहे हो, उसका सॉल्यूशन निकलता है, मन में ताकत पैदा होती है, तो ये जो ताकत है ना, ये ताकत हैप्पीनेस पैदा करती है। ये जो ताकत है वो खुशी पैदा करती है, आनंद पैदा करती है। मतलब यूं समझ लो कि दिमाग के अंदर जो सेरोटोनिन है, जो खुशी का जो रसायन है, उस रसायन की एक बहार चल गई, उस रसायन की बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, ऐसी स्थिति यहां पर महसूस होती है। क्योंकि यहां पर आपको क्या फील हो रहा है, ताकत महसूस हो रही है। लेकिन यहां पर हम क्या फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, उसके कारण से हमें क्या होती है, एंजाइटी होती है, उसके कारण से हमें तकलीफ महसूस होती है। और इधर हमें क्या फील होती है, ताकत फील होती है। अच्छा, अगर आप इमेजिनरी प्रॉब्लम डील कर रहे हो और उसका सॉल्यूशन निकला नहीं, अब टाइम तो आगे बढ़ रहा है, आप एक चीज के ऊपर अटके हुए क्योंकि उसका सॉल्यूशन नहीं निकला, समय आगे बढ़ रहा है। अब समय आगे बढ़ रहा है तो आप एक चीज पर रुक गए, तो आप या तो पास्ट में होते हो या फिर फ्यूचर में होते हो, या तो आप पास्ट में होंगे या फिर आप फ्यूचर में होंगे। लेकिन वास्तविक समस्या जो है उसका जब आप सॉल्यूशन निकाल रहे होते हो, तो आप हमेशा प्रेजेंट में होते हो। आप हमेशा किस में होते हो, प्रेजेंट में होते हो। और जो व्यक्ति प्रेजेंट में होता है ना दोस्तों, आनंद उसी को मिलता है, वो अपने वर्तमान से कनेक्टेड फील करता है। यहां पर क्या फील होगा, यहां पर ये फील होगा क्योंकि आप वर्तमान में नहीं हो, तो वर्तमान में आपके पास में घर है, आपके पास में परिवार है, आपके पास में जॉब है, आपको अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही है, सब कुछ आपको मिल रहा है ना। लेकिन फिर भी आपको न कुछ होने का एहसास होता है, क्योंकि आप वर्तमान में हो ही नहीं, या तो आप पास्ट में हो या फिर आप फ्यूचर में हो, आप प्रेजेंट के अंदर नहीं हो। और जब आप प्रेजेंट के अंदर नहीं हो, तो जो प्रेजेंट में आपके आसपास जो अवेलेबल है, उस अवेलेबिलिटी का आपको आनंद नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप उसके साथ में कनेक्टेड नहीं हो। और जब आप उसके साथ में कनेक्टेड नहीं हो, तो वहां से जो आपको मजा मिलना चाहिए, वहां से जो आपको मस्ती मिलनी चाहिए, वहां से जो आपको आनंद मिलना चाहिए, वो आनंद आपको नहीं मिल पाएगा। मतलब यहां पर क्या स्थिति होती है, सब कुछ होते हुए भी ना कुछ होने की स्थिति होती है। और इधर क्या होता है, इधर आप प्रेजेंट में हो, तो आप अपनी हर चीज के साथ में कनेक्टेड हो, आप अपनी जॉब के साथ में कनेक्टेड हो, आप अपने साथ में भी कनेक्टेड हो,
आप अपनी फैमिली के साथ में कनेक्टेड हो, आप अपनी सैलरी के साथ में कनेक्टेड हो, आप अपनी डिग्री के साथ में कनेक्टेड हो, आप अपने घर के साथ में, जैसी भी आपकी अवस्था, उन सब के साथ में आप कनेक्टेड हो। और अगर आप कनेक्टेड हो तो आपको हर चीज का एहसास आपको फील होता है। मतलब अगर थोड़ा सा भी है ना, उसका भी आपको एहसास फील होगा। इधर बहुत ज्यादा है तब भी उसका एहसास फील नहीं होगा। तो यहां पर थोड़े से का भी हमें क्या मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। यहां पर थोड़े से भी की भी क्या मिल रही है, मस्ती मिल रही है, मजा मिल रहा है। और इधर बहुत सारे का भी नहीं मिल रहा। तो ये मेजर डिफरेंस है दोस्तों कि समस्या काल्पनिक है या समस्या वास्तविक है। अगर हमारे साथ में ऐसा हो रहा है कि हम किसी भी चीज का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, दिमाग ओवर थिंकिंग में जा रहा है, एंजाइटी पैदा हो रही है, पैनिक पैदा हो रहा है, हम हेल्पलेस फील कर रहे हैं, हम पास्ट में या फ्यूचर में अटके हुए हैं, हर छोटी छोटी चीज़ है वो दिमाग में अटक रही है, इसका मतलब हम पास्ट फ्यूचर में, हम प्रेजेंट में नहीं है। इसका मतलब हम एक काल्पनिक समस्या को डील कर रहे हैं। इसका मतलब हम एक काल्पनिक समस्या को डील कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि नहीं, सॉल्यूशन निकल रहा है, मन शांत हो रहा है, ताकत महसूस हो रही है, प्रेजेंट में रह रहे हैं, आनंद महसूस हो रहा है, मस्ती महसूस हो रहा है, इसका मतलब हम वास्तविक समस्या को डील कर रहे हैं। इन दोनों को पहचानने का यही कारण तरीका है दोस्तों। एंजाइटी के जो कारण है ना, उन कारणों के प्रति जितनी हमारी अवेयरनेस होती है, जितनी हमारी जागरूकता होती है, उतना ही हम उन कारणों को खत्म कर पाते हैं। एंजाइटी के कारणों को खत्म करने का सिंपल एक ही तरीका है कि आपका उसके कारणों के प्रति अवेयर हो जाना, आपका उसके कारणों के प्रति जागरूक हो जाना। और कारणों के प्रति अवेयर या जागरूक हम कैसे होंगे, इसी तरीके से होंगे। आप जितना अवेयर होंगे कि भाई एंजाइटी के जितने भी के कारण हैं वो सब काल्पनिक है, एग्जैक्टली कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी हमें डर लग रहा है, क्योंकि हमारा मन उनको काल्पनिक ना मान के, हमारा मन उनको क्या मान रहा है, वास्तविक मान रहा है। इसके कारण से मन उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश में लगा हुआ है। और अगर हम इस बात के प्रति अवेयर होते हैं, इस बात के प्रति जागरूक होते हैं कि भाई मैं एंजाइटी में हूं, मैं पैनिक फील कर रहा हूं, मैं हेल्पलेस फील कर रहा हूं, मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं पास्ट में फ्यूचर में हूं, इसका मतलब ये जो दिमाग में चल रहा है ना कचरा, ये सब काल्पनिक है, ये सब इमेजिनरी है। और जितना आपकी अवेयरनेस इस बात के प्रति बढ़ती है, उतना ही आप एंजाइटी के कारणों से दूरी बनाना सीख जाते हैं, एंजाइटी के कारणों को खत्म करना सीख जाते हैं। आप उतना ही उसके ऊपर रिएक्ट करना कम कर देते हैं, अपने आप को शांत करना सीख जाते हैं। यही लर्निंग हमारी धीरे 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 क्या होती है, अपडेट होती है, और हम एंजाइटी को पूरी तरह से खत्म करने में क्या हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम वास्तविक और काल्पनिक जो समस्या है उसको और बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं, कैसे हम एंजाइटी के वास्तविक कारणों को खत्म करने की दिशा में और आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम पैनिक, OCD, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, डिप्रेशन, इसको पूरा खत्म करके कैसे हम एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।